एक बार की बात है, परम पूज्य गुरु महाराज साहब से कुछ भक्तों ने पूछा, प्रभु, जो आत्माएं अपनी खोई हुई मानवता को प्राप्त कर लेती हैं, वो आत्माएं कहाँ जाती हैं? और जो आत्माएं अपनी खोई हुई मानवता को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, आधा अधूरा रह जाती हैं, वो कहाँ जाती हैं? मेरे अंदर में बड़ी जिज्ञासा है इसे जानने की और इसे समझने की। हे प्रभु, अगर आप इस पर कुछ प्रकाश डाल देते तो बड़ी ही कृपा होती। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने हंसते हुए बड़ा ही सुंदर ढंग से इस पर प्रकाश डाला। आइए आज चलते हैं हम लोग उसी विषय की तरफ। परम पूज्य ने समझाते हुए कहा कि पहले लोकों के बारे में जान लो कि कितने लोक होते हैं। ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। इस संसार में किसी भी चीज का ज्ञान बेकार नहीं जाता है, वो निरर्थक नहीं होता है, उसका कुछ अर्थ होता है, उसका कुछ माने होता है, बशर्ते कि समझने और समझाने वाला दोनों ही सही दिशा में हो। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने समझाते हुए कहा कि मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रकृति के अंदर में लोक पाए जाते हैं। पहला लोक है मृत्युलोक, दूसरा लोक है नरक लोक, तीसरा लोक है स्वर्ग लोक, चौथा लोक है तप लोक। इसे तपोलोक भी कहते हैं, इसे सूर्य लोक भी कहते हैं, इसे कुछ लोग ज्ञान लोक भी कहते हैं, और 5वां लोक है ब्रह्मलोक। तो उन्होंने उस भक्त को समझाते हुए कहा कि ये 5 प्रकार के लोक होते हैं। मृत्यु लोक के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये वो लोक है जहां भोग के साथ साथ कर्म करने की सुविधा भी है, दोनों है। इस मृत्यु लोक में जब एक मानव जीवन हमें मिलता है, एक जीव को जब मानव जीवन मिलता है, तो इसको दोनों सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ प्रारब्ध भी है, उसे भी यहां मिटाना है, खत्म करना है, और साथ ही साथ कुछ नया कर गुजरना है। यानी भोग के साथ साथ कर्म, दोनों की सुविधा यहाँ अन्य जोनियों में नहीं है, पशु जोनियों में नहीं है। इसके अलावा जितनी भी जोनियां हैं उसमें कर्म करने की सुविधा नहीं है, केवल और केवल भोग की सुविधा है। किसी में केवल और केवल सुख के भोग की सुविधा है, तो किसी में केवल और केवल दुख के भोग की सुविधा है। लेकिन मानव योनि में दोनों सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये हुआ मृत्यु लोक। फिर उन्होंने कहा कि नरक लोक क्या है? तो नरक लोक वो लोक है
जिसमें जब एक जीव अपने जीवन में बुरा कर्म करता है तो बुरा कर्म करते करते वो दुख के भंडार को इतना इकट्ठा कर लेता है, यानी बहुत बड़ा जब भंडार को इकट्ठा कर लेता है दुख के भंडार को, तो उसे मिटाने के लिए, उसे निजात पाने के लिए ये कह सकते हैं कि उसे नरक लोक में भेज दिया जाता है। जाओ वहां असह्य दुख का सामना करो और अपने को शुद्ध करो। इस तरह से नरक लोक में भेज दिया जाता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इस नरक लोक में भी दो तरह के लोग हैं। पहला है नरक लोक में भी दो तरह के लोग हैं। एक है पितरलोक, दूसरा है प्रेतलोक। ये दोनों लोग मृत्यु लोक के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। प्रेतलोक में जो जाते हैं, प्रेतलोक का दृश्य क्या है, परम पूज्य इसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उसका दृश्य कैसा है। तो वहां कोई प्रकाश नहीं है, केवल और केवल अंधकार है। और जो आत्माएं वहां जाती हैं, वहां भेजा जाता है, उनकी भी दृष्टि जो है ना वो बंद होती है। आंखें बंद होती हैं, खुली नहीं होती हैं। वो किसी को देख नहीं सकती हैं। अगर उसके सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वो किसी चीज को देख नहीं सकती। हाँ, वो उन लोगों को जरूर देख पाती हैं जो लोग यहां पर इस मृत्यु लोक में आकर के बुरा से बुरा कर्म करते हैं और उनका जो हृदय है पूरी तरह से कालिमा से भर गया है, कालिमा से भर गया। जब हृदय पूरी तरह से कालिमा से भर जाता है तो वो प्रेतलोक में रहने वाली आत्माएं उस कालिमा के सहारे उसके अंदर में प्रवेश कर जाती हैं। उस मनुष्य में प्रवेश करने का जो माध्यम बनता है उसके हृदय की कालिमा है। उसके माध्यम को बना करके वो प्रवेश कर जाती हैं और प्रवेश करके थोड़ा सा सुख और आनंद का अनुभव करती। पितरलोक के बारे में परम पूज्य समझाते हुए कहते हैं कि पितरलोक में हल्का कालिमा लिए हुए प्रकाश है, हल्का प्रकाश है। और इस लोक में जो आत्माएं रहती हैं उसकी आंखें बहुत ही हल्की खुली होती हैं। लेकिन यहां पर पहुंचने वाली आत्माएं कौन हैं? तो वो आत्माएं हैं जो मृत्यु लोक में आकर के कोई गलत कार्य नहीं कर पाई, लेकिन साथ ही साथ कुछ सत्कर्म भी नहीं कर पाई। चलो बुरा नहीं किया तो अच्छा भी नहीं किया, सत्कर्म का भी कार्य वो नहीं कर पाई। ऐसे आत्माओं को इस पितरलोक में भेज दिया जाता है। कुछ अवधि तक वो इसका भोग करती हैं और पुनः वो मृत्यु लोक में चली आती। ये हुआ नरक लोक। और परम पूज्य आगे समझाते हुए कहते हैं कि तीसरा लोक है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक में वो आत्माएं आती हैं जिन्होंने कुछ सत्य पथ के रास्ते पर, सत्य पथ पर चलने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है, अपने मन को एकाग्र करने की साधना की है। ऐसी आत्माओं को स्वर्ग लोक में स्थान दिया जाता है। यानी वो कर्म करते करते
इतना सुख के भंडार को, जब बहुत बड़े भंडार को इकट्ठा कर लेती हैं तो उसे सुख को भोगने के लिए उसे स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है और यहां आकर के वो बहुत दिनों तक रहती हैं और उस भोग का आनंद लेती हैं। इस तरह से आत्मा चाहे स्वर्ग लोक से होकर के आई हो या नरक लोक से होकर के आई हो, दोनों आत्माओं का जब अपना अपना सुख, किसी का सुख का भोग, किसी का दुख का भोग, नरक लोक में रहने वाली जो आत्माएं हैं उसके दुख का भोग और स्वर्ग लोक में रहने वाली जो आत्मा है उसके सुख का भोग जब समाप्त हो जाता है तो पुनः उनको मृत्यु लोक में कर्म करने के लिए भेज दिया जाता है। और जब इन्हें भेजा जाता है तो इन्हें समान सुविधा दी जाती है। परम पूज्य कहते हैं कि इन्हें समान सुविधा दी जाती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन एक चीज का अंतर होता है। इसे बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे, बड़े काम की चीज है। तो उन्होंने कहा कि यहां एक चीज का भेद होता है। किस चीज का? तो हृदय का भेद होता है। जो स्वर्ग लोक के भोग को भोग करके जो आत्मा इस मृत्यु लोक में आती है उसके अंदर में विशाल हृदय होता है। वो हृदय की विशालता को धारण किए हुए रहती है। उसकी सोच भी बहुत ही उन्नत होती है। और जो आत्मा मृत्यु लोक से होकर के अपने भोग को समाप्त करके जब इस मृत्यु नरक लोक से अपने भोग को समाप्त करके मृत्यु लोक में आती है, उसका हृदय संकीर्ण हृदय होता है। उसके अंदर में सोच की गरीबी रहती है, सोच की गरीबी। और यही दो फर्क देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ऐसी आत्माएं जो मृत्यु लोक से पुनः मृत्यु लोक में दोबारा आती हैं, उन आत्माओं के सुख सुविधा में भेद होता है, अंतर होता है। शरीर का दुख, धन संपत्ति का दुख उसके कर्म के अनुसार उसे मिलता है। अगर अच्छा कर्म है तो उसके अनुसार उसका फायदा भी उसे मिलता है। अगर बुरा कर्म रहा है तो उसके अनुसार उसका अभाव भी उसके जीवन में मिलता है। तो इस तरह से परम पूज्य ने समझाते हुए कहा कि चाहे वो आत्मा नरक लोक से होकर के आई हो, चाहे स्वर्ग लोक से होकर के आई हो, यहां पर उसे समान सुविधा दी जाती है, समान सुविधा दी जाती है। फर्क केवल हृदय का होता है, हृदय की अमीरी और हृदय की गरीबी का होता है, सोच की अमीरी और सोच की गरीबी का होता है। इसके लिए वो एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया करते थे। आइए मैं आपको ले चलता हूं उस उदाहरण की तरफ। परम पूज्य गुरु महाराज साहब उन दिनों की बात करते हैं जब उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी। उस समय के एक यहाँ पर सत्संगी भाई भी उपस्थित हुए हैं, वो भी इस बात को जानते होंगे। परम पूज्य कहते हैं कि जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया तो वहां एक दबंग किस्म के आदमी से मुझे भेंट हुई। वो आदमी वहां पर एज ए माइनिंग इंजीनियर पहले से ही पोस्टेड थे, लेकिन वो कुछ नेतागिरी भी करने लगे थे। नेतागिरी करने के वजह से कुछ यूनियन बाजी भी करने लगे थे। तो यूनियन बाजी करने के वजह से वहां के जो अधिकारी गण थे उनके नजरों में वो खटकने लगे थे। और एक दिन संजोग ऐसा बना कि कोल इंडिया का सरकारीकरण होने लगा। जब सरकारीकरण होने लगा तो
वहां के जो अधिकारी थे उनको बड़ा ही सुनहरा मौका मिल गया उस आदमी से पिंड छुड़ाने का। उन्होंने क्या किया कि उस आदमी का दूसरे जोन में तबादला कर दिया, और जब उनका तबादला दूसरे जोन में हुआ तो वहां के जो स्थानीय जो कर्मचारी थे, जो मजदूर किस्म के आदमी थे, उनके अंदर में हड़कंप मच गया। उनके अंदर में हड़कंप मच गया कि अरे अब ये चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हम भी स्थानीय लोग हैं, कहीं हम लोगों को भी इधर उधर ना भेज दिया जाए, घर की नौकरी है, कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाएगा तो हमें भी परेशानी होगी। और वो बड़ा ही चिंतित हो गए और इकट्ठा होकर के उनके पास गए, निवेदन किए कि नहीं सरकार, आप चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी नौकरी तो छूट जाएगी, कैसे काम चलेगा मेरा। तो वहां के जितने लोग थे वो एक जगह इकट्ठा होकर के आपस में मंत्रणा किए, और मंत्रणा करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आपका खर्चा हम लोग वहन करेंगे, लेकिन आप हम लोगों को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इस तरह से वो आदमी वहां के मजदूरों का मसीहा बन गया, मसीहा। और आलम कुछ ऐसा हुआ कि हफ्ते में 80,000 रुपए चंदे के रूप में आने लगा। इस तरह से महीने में 3,20,000 रुपया उस समय में मिलने लगा, जिस समय में बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाह उससे आधी भी नहीं थी, 1/4 भी तनख्वाह नहीं थी। उतने पैसे की आमदनी शुरू हो गई, और जैसे ही आमदनी शुरू हुई उनकी दबंगई भी बढ़ गई। अब वसूली का भी काम शुरू उन्होंने कर दिया, पैसा वसूली का। शाही खर्चा बढ़ गया। परम पूज्य कहते हैं कि जब वो सिगरेट पीने के लिए, सिगरेट लेने के लिए किसी को 100 रुपया का नोट दे करके भेजते थे तो वापस पैसा नहीं लेते थे, जबकि उन दिनों सिगरेट रुपयों में नहीं मिलता था, पैसों में मिलता था। यही स्थिति उनकी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद स्थिति ऐसी आई कि शराबबाजी भी शुरू हो गई। आगे चल करके वो चरित्रहीन भी हो गए। ये थे उनके अवगुण। अब परम पूज्य ले चलते हैं उनके गुणों की तरफ कि उनके अंदर में गुण क्या क्या थे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि वो कभी भी अन्याय का पक्ष नहीं लिया करते थे। वो एक न्यायी व्यक्ति थे। न्याय के लिए कोई भी उनके पास अदना कोई भी व्यक्ति चला जाता था तो वो न्याय के लिए खड़े रहते थे। उनके लिए अगर अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वो जान की बाजी लगा दिया करते थे, तैयार रहते थे उसके लिए। ये पहला गुण था उनके लिए। चाहे वो व्यक्ति उनके पार्टी का हो या ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है, हमेशा वो न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। दूसरा गुण था कि अगर रात को 2 बजे भी कोई बीमार पड़ जाए तो अपने रात्रि का नींद हराम करके वहां पहुंच जाते थे, उसकी व्यवस्था कराते थे। अगर पैसे नहीं है तो पैसे की व्यवस्था कराते थे, गाड़ी नहीं है तो अपनी गाड़ी की सुविधा दे करके उसे सही हालत में अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करते थे। जरूरत पड़ती थी तो कभी कभी वो स्वयं भी चले जाते थे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे एक अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था करा दिया करते थे। ये दूसरा गुण था। तीसरा गुण परम पूज्य कहते हैं कि
उन्हें चोर और क्रिमिनल से एकदम नफरत था। उनके डर से उस प्रोजेक्ट में कोई भी चोर और क्रिमिनल नहीं आया करते थे, क्योंकि वो घोर से घोर दंड दिया करते थे। वहां के लोग रात्रि को बड़े चैन से सोते थे, बड़े चैन से सोते थे। स्थिति ऐसी थी कि वो जगह, वो समय माओवादियों का समय था, माओवादियों का युग था, लेकिन माओवादी लोग भी उनसे डरा करते थे। लेकिन एक दिन संध्या 7 बजे 40 से 50 की संख्या में कुछ माओवादी इकट्ठा हुए। वो कहीं बाहर से आए थे, सजग नहीं थे, अपने घर के बारंडे में खड़े होकर के मुंह धो रहे थे। उसी समय उन्होंने उन्हें गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब उनका उदाहरण दिया करते थे। ये उदाहरण इसलिए दिया करते थे, इस बात को बताने के लिए दिया करते थे कि वो आत्मा कैसी आत्मा थी। तो एक स्वर्ग लोक से होकर ही आई हुई आत्मा थी। इसी वजह से उनके अंदर में इतना विशाल हृदय था, इतने अच्छे अच्छे गुण थे। लेकिन यहां आने के बाद जब गुरु से भेंट नहीं हुई तो उस आत्मा की गति कैसी हुई, तो वो आत्मा यहां आकर के पतित हो गई, मटिया मेट हो गई, बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। तो परम पूज्य ने कहा कि समझाते हुए कहा कि चाहे वो आत्मा स्वर्गलोक से होकर के आई हो या नरक लोक से होकर के आई हो, इस मृत्यु लोक में वो हर जीव को, हर आत्मा को गुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। अगर एक मृत्यु लोक से भी होकर के कोई आत्मा आई हुई है, उसका हृदय संकीर्ण हृदय है, उसके अंदर में सोच की गरीबी है और उसे गुरु से भेंट हो जाती है, कोई ज्ञानी व्यक्ति से भेंट हो जाती है, तो वो आत्मा आगे चल करके स्वर्ग का अधिकारी बन जाती, स्वर्ग का अधिकारी बन जाती। फिर परम पूज्य गुरु महाराज साहब उस स्वर्ग के बारे में क्या बताते हैं कि स्वर्ग का गुण क्या है। तो वहां का गुण ये है कि परमात्मा का ये कॉल है कि यहां पर जो कोई भी आए, उसके अंदर में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, उसे फौरन पूरा कर दिया जाए, फौरन पूरा कर दिया जाए। यह है स्वर्ग का गुण। वहां का भोजन क्या है, तो वहां का भोजन यहां की तरह चावल दाल सब्जी नहीं है। वहां का भोजन है सुगंध, वहां का भोजन है स्वाद। इस तरह से परम पूज्य ने समझाते हुए कहा कि आत्मा चाहे स्वर्ग लोक से होकर के आई हो, चाहे नरक लोक से होकर के आई हो, उसे गुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। जब याद होगा आप लोगों को कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप भी इस बात को समझाते थे कि ये बेटा अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक का अधिकारी बनोगे। नरक में बड़े बड़े कड़ा होते हैं, ऐसे तेल में डाला जाता है, वैसे तेल में डाला जाता है, वैसे पकाया जाता है, वैसे निर्मल किया जाता है। तरह तरह की बातें आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से, समाज में लोगों से सुने हो। यह है समाज की अवधारणा, हमारे बड़े बुजुर्गों की अवधारणा। लेकिन जब हम यहाँ आकर के किसी सत्संग के सानिध्य में आते हैं, गुरु के सत्संग के सानिध्य में आते हैं, गुरु से जब जुड़ते हैं, तो पता चलता है कि ये स्वर्ग लोक भी बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। इस स्वर्ग के लोक के आगे भी कुछ है।
वो क्या है? तो वो है तपलोक, वो है ब्रह्मलोक। जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो हमें इस बात का भेद समझ में आता है, ज्ञान समझ में आता है कि स्वर्ग लोक में भी दुख है। हम तो यही जानते थे ना आज तक कि स्वर्ग लोक में दुख नहीं होता है, केवल सुख ही सुख है। हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग तो हमें यही समझाए थे, समाज ने यही समझाया था। लेकिन जब हम गुरु से जो जुड़ते हैं तो गुरु हमें क्या बताते हैं, किस चीज का बोध कराते हैं? गुरु के ज्ञान से जब जुड़ते हैं तो हमारे संदर्भ में क्या बातें समझ में आती हैं कि नहीं, स्वर्ग में भी दुख है। किस चीज का दुख है? तो ईर्ष्या जनित दुख है, द्वेष जनित दुख है। यहां भी दुख है, छोटा दुख है, छोटे रूप में है, लेकिन यहां भी ईर्ष्या और द्वेष है। आप इंद्र के चरित्र को देखें, वो वहां के अधिपति हैं, और जैसे ही कोई साधना तपस्या करने लगता है तो उनका सिंहासन डोलने लगता है। भय पैदा हो जाता है, कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं छीन जाएगा। क्या है? तो इससे पता चलता है कि यहां भी काम का साम्राज्य है, यहां भी क्रोध का साम्राज्य है, यहां भी लोभ का साम्राज्य है, यहां भी मोह का साम्राज्य है, यहां भी ईर्ष्या और द्वेष का साम्राज्य है। हो सकता है छोटे रूप में हो, लेकिन यहां भी है। गुरु कहता है कि तुम्हारा यह लक्ष्य नहीं है। गुरु समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारा ये लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य इससे भी आगे है, इससे भी आगे। और गुरु अपनी छत्र छाया दे करके, अपनी सानिध्यता को दे करके हमें वहां से ऊपर की सोच में ले जाते हैं, हमें तपलोक की भूमि में ले जाते हैं। तपलोक, वो तप करना सिखाते हैं, वो प्रविधि देते हैं कि तप करो, इस तपलोक का आनंद लो। देखो इस लोक का आनंद कैसा है। मैं एक छोटा सा उसका एक रेखा खींच रहा हूं, तपलोक कैसा है। तो ये जो आप सभा में बैठे हुए हैं, ये जो सत्संग की सभा है, यही तपलोक की सभा है। मैं छोटा सा इसका रेखा खींच रहा हूं, इधर छोटा सा। इस सभा की खासियत क्या है? अगर आप एक दूसरे को देखें और मनन करें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि इस सभा की खासियत क्या है। इस सभा की खासियत, सबसे पहली खासियत है कि यहां आपकी भेद दृष्टि समाप्त हो चुकी है। आप इस सभा में बैठे हैं, क्या आपको पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द अगल बगल कौन व्यक्ति बैठा है, किस समाज का है, कहां से आया है, गरीब है कि अमीर है? कितनी अच्छी बात है, कितना एक सहज माहौल बना हुआ है। आपकी वृत्ति कितनी शांत अवस्था में बैठी हुई है। इस भेद दृष्टि से आप ऊपर हैं। सभी एक भाई दिख रहे हैं, एक पिता की संतान की तरह दिख रहे हैं। ये तपलोक का एक छोटा सा परिचय है, जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। आप अगर सोचिए कि ये अवस्था हमेशा आपके साथ बनी रहे तो क्या कभी समाज में क्लेश होगा? कभी परिवार में क्लेश होगा? कभी एक दूसरे से शिकवा शिकायत होगी? नहीं होगी। यह है तपलोक की छोटी सी भूमि। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब गुरु उस प्रविधि को दे करके आपको तपलोक में पहुंचाता है तो सबसे बड़ी उपलब्धि वहां की क्या होती है? तो आपके विचार समाप्त हो जाते हैं, आप निरोध में चले जाते हैं। और जैसे ही विचार जब समाप्त होते हैं तो अब आपको अपने संस्कार दिखने शुरू होते हैं। जब तक आप विचार में थे तब तक आपके संस्कार नहीं दिख सकते थे, लेकिन जैसे ही आप तपलोक में गए, गुरु ने आपको अपनी प्रविधि के द्वारा तपलोक में पहुंचाया, तो आपके विचार समाप्त हो गए, विचार मिट गए। और जैसे ही विचार मिटे आपको अपने संस्कार दिखने शुरू हो गए। और जब दिखने शुरू हुए
तो आप अब बड़ी जोर शोर के साथ लग गए कि मैं इसे भी कैसे मिटाऊं, जिसके बारे में आपको कोई अनुभव नहीं था कि मेरे अंदर फाइन से फाइन ऐसे भी अवगुण पड़े हुए हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, वो वहां दिखाई पड़ने लगते हैं। और फिर गुरु आपको ऐसी प्रविधि देते हैं, उस भूमि पर ले जाते हैं जहां एक दिन आप निर्बीज समाधि में पहुंचते हैं। और जैसे ही निर्बीज समाधि में पहुंच करके रहने लगते हैं, क्या होता है, वो धीरे धीरे संस्कार भी मिटता चला जाता है, मिटता चला जाता है। पूरी तरह से गुरु आपको निर्मल बना देता है, निर्मल बना देता है। और आपको कहां पहुंचाता है, जैसे ही आप निर्मल बनते हैं उस ब्रह्मलोक के अधिकारी हो जाते हैं। जिस लोक, जो पांचवा लोक है, उसके आप उत्तराधिकारी बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। तो ये है गुरु। समाज ने हमें क्या परिचय दिया, माँ बाप ने क्या परिचय दिया कि देखो स्वर्ग और नरक ये होता है, लेकिन गुरु ने हमें क्या परिचय दिया कि नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज है, ये छोटा खिलौना है, तुम्हें बड़े खिलौने की जरूरत है। वो खिलौने की जरूरत है जो चलता फिरता खिलौना है, और वो हमें वहां ले जाता है, वहां ले जाता है। और जब तपलोक का जो अधिकारी बन जाता है, ये ब्रह्मलोक का अधिकारी बन जाता है, वैसे लोग फिर कभी नहीं आते। उसी को कहते हैं कि वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गए, वो अपने गुरु धाम में चले गए, महामानव बन गए, महामानव। जब तक यहां रहते हैं वो महामानव बन के कार्य करते हैं, परम पूज्य गुरु महाराज साहब की तरह बन करके काम करते। और जब यहां से जाते हैं तो नहीं आते। और जब कोई विशेष कार्य होता है तो परमात्मा उन्हें याद करता है कि कुछ विशेष काम है, कुछ जिम्मेवारी है। जब परमात्मा बार बार प्रार्थना करता है तो फिर वही राम और कृष्ण के रूप में यहां आते हैं। गुरु आपको केवल राम और कृष्ण बनाता नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचाता है, वहां तक पहुंचाता है। यह है गुरु। और यह है गुरु का सत्संग। जिस सत्संग को आपने पकड़ा है, वो सत्संग की रेखा वहां तक है, गुरु आपको यहां तक ले जाता है। ऐसे महाप्रभु की ये सभा है, क्या हम उनके कभी इस ऋण से उऋण हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। आइए उस प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें प्रभु, कृपा करें। आपने जो हमें मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहें प्रभु, और हम भी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिस लक्ष्य को हम कभी न जानते थे, न कभी सुने थे, लेकिन आपने उस लक्ष्य से हमारा परिचय कराया। हे प्रभु, ऐसी शक्ति दो, ऐसी क्षमता दो कि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए इन्हीं भावों के साथ परम पूज्य के समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं, उसे हम अर्पित करें।